अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चंद एक न्यू जो अपडेट्स हैं सीटीआई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में वो शेयर करने जा रहा हूं और ये बहुत अहम अपडेट्स हैं। उनमें नंबर 1, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉलेजेस के अंदर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिव्यू होने के बाद या तो वो वेरीफाइड हो रहे हैं या अनवेरीफाइड हो रहे हैं। और वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स अनवेरीफाइड हो रहे हैं वो कब अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोबारा री अपलोड कर सकेंगे, ये पहली बात हम करेंगे। दूसरा, उनको कौन सा टाइम दिया जाएगा जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो री अपलोड करने हैं, और उसके अलावा फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी, और अगर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है जो रिव्यू डॉक्यूमेंट्स होने के बाद तो उसमें अगर कोई गलती है तो आप किस तरह से कंप्लेन कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। चलें तो बात करते हैं। नंबर 1, वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिव्यू हुए हैं या तो वो वेरीफाइड हो गए हैं, वेरीफाइड है तो बिल ठीक है, उनका तो मसला खत्म हो गया। अब वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स अनवेरीफाइड हुए हैं तो वो क्या करेंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करेंगे। अब कौन से लोग दोबारा अपलोड कर सकते हैं और कौन से लोग दोबारा अपलोड नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा 3 किस्म के लोग जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करेंगे। नंबर 1, वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? ऐसे लोग जिनकी मैट्रिक और इंटर की फर्ज कर लें जो पिक्चर्स थी अपने डॉक्यूमेंट्स की वो तो अपलोडेड है, लेकिन कॉलेजेस वालों को उनके मास्टर की या बैचलर की जो पिक्चर है डिग्री की वो नहीं मिली, तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट है। नंबर 2, वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकरेक्ट हैं। अब इनकरेक्ट का मतलब क्या? ऐसे लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स में जो पिक्चर्स अपलोड है ना, फर्स्ट कल इंटर और मैट्रिक की तो आपकी है लेकिन बैचलर और मास्टर की किसी और की लगी हुई है, तो ये सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनल, या किसी तरह से आप लोगों से गलती से किसी और का डाटा जो अपलोड हो गया है पिक्चर की शक्ल में, तो इनकरेक्ट डाटा जिनका होगा, मतलब ये कि कुछ डिग्रीज आपकी अटैच हैं कुछ किसी और की अटैच है, तो वो लोग भी दोबारा अपलोड करेंगे। तीसरे, वो लोग जिनका डाटा जो है वो अनरीडेबल है, पढ़ा ही नहीं जा रहा, ब्लर सा डाटा उन्होंने अपलोड कर दिया, पिक्चर अपलोड कर दी, जिसको जितना मर्जी जूम इन कर ले वो जो है पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो ऐसे लोगों का भी डाटा भी अनवेरिफाइड किया गया है और वो भी दोबारा अपलोड करेंगे। तो ये 3 कैटेगरीज के लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट हैं या रीडेबल नहीं है, ये दोबारा अपलोड करेंगे। और इनको टाइम क्या मिलेगा? आज की डेट 15 अक्टूबर 9 AM जो है पोर्टल दोबारा एक्टिव हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके ये 3 कैटेगरीज जो मैंने बताई हैं। अभी देखिए, मैं आप लोगों के सामने अगर लॉगिन करता हूं अपना CNIC पासवर्ड और कैप्चा लगा के, तो यहां पर देखिए ये मैसेज आ रहा है, योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट, यू विल बी एबल टू लॉग इन इनटू द सिस्टम आफ्टर रिव्यू इज कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि रिव्यू वैसे तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन पोर्टल को अभी एक्टिव नहीं किया गया। ये एक्टिव कब होगा? ये आज की डेट 9 AM पे जो एक्टिव हो जाएगा और आप लॉगिन करके वो लोग जो 3 कैटेगरीज मैंने बताई हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करेंगे। अब कौन से लोग जो रिजेक्ट भी हुए हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं कर सकेंगे, मतलब उनके सामने एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो ऐसे लोग जिन्होंने क्या किया है, इररेलेवेंट डिग्री के अंदर अप्लाई किया। मसलन फर्ज कर ले मेरी डिग्री है कंप्यूटर साइंस की और मैंने जो है वो मैथ के अंदर अप्लाई कर दिया, मैंने जो है बायो के अंदर अप्लाई कर दिया, या मैंने केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई कर दिया, इररेलेवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई किया, तो फिर भी मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और मैं उसको दोबारा सही नहीं कर सकता। ऐसे लोग जिन्होंने क्या किया कि अपना डाटा रॉन्ग एंटर किया है, वो कैसे? फर्स्ट कर लें आपकी डिग्री के अंदर तो डाटा कुछ और लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों ने पोर्टल के अंदर जहां पर अपने नंबर परसेंटेज वो सब कुछ लिखना था वहां पर गलत लिख दिया, तो आपकी डिग्री और आपके जो पोर्टल में मार्क्स आपने एंटर किए वो मिस मैच हुए, तो उनकी भी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की गई है, वो भी दोबारा एलिजिबल नहीं है। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने रॉन्ग जेंडर कॉलेज के अंदर अप्लाई किया, मसलन फर्स्ट कर ले मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर मेल के लिए रिक्वायर्ड था, तो मैंने फीमेल वाली जगह पे भी अप्लाई कर दिया, तो वो एप्लीकेशन भी जो है रिजेक्ट हुई है और वो लोग जो है दोबारा री अप्लाई या कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो 3 कैटेगरीज जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं वो लोग दोबारा अपना डाटा जो है अपलोड करेंगे। अब टाइम जैसे मैं आपको बता चुका हूं 15 अक्टूबर 9 AM से ये पोर्टल जो है दोबारा एक्टिव हो जाएगा। आप लोगों को 2 दिन दिए जाएंगे, 15 का और 16 का, और 16 की रात 12 बजे तक आपके पास टाइम होगा, आप अपना डाटा जो है वो दोबारा अपलोड कर सकेंगे। मतलब सही तरीके से सही तस्वीरें बनानी है और उसके अलावा उनका साइज भी वही रखना है जो पोर्टल के अंदर बताया जाता है,
200 KB से कम उसका साइज होना चाहिए, उससे बड़ा साइज आप लोगों ने अपलोड नहीं करना ताकि दोबारा रिजेक्ट ना हो सके। तो 2 दिन आप लोगों को दिए जाएंगे, कौन कौन से, 15 और 16 की भी रात 12 बजे तक आपके पास टाइम होगा कि आप लोग जो है वो उसे ठीक कर सकेंगे। ओके जी, 16 रात 12 बजे तक आपके पास टाइम होगा, आप लोग उसे ठीक करेंगे। उसके बाद 17 को मेरिट लिस्टें लगेंगी कॉलेज के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कोई मेरिट लिस्टें अगर लग चुकी हैं और या जो कल लगेंगी या उसके बाद 16 को लगेंगी, वो भी कॉलेजेस के अंदर तो डिस्प्ले होंगी, लेकिन आप लोगों को पोर्टल के ऊपर 17 को आप लोगों को मेरिट लिस्टें दिखेंगी। पोर्टल के ऊपर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर मेरिट लिस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपने कंसर्न कॉलेज की मेरिट लिस्ट को देख सकेंगे। 17 को आप पोर्टल के ऊपर लाजमी ऑनलाइन लगेगी और आप कॉलेजेस की वेबसाइट्स के ऊपर भी हो सकती है मिल जाए, और कॉलेजेस के फेसबुक पेज पर भी मिल सकती है, और आप कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी मिल सकती है। 17 को जो है वो अपलोड की जाएगी पोर्टल के ऊपर। और उसके बाद अगर फर्ज कर लें 17 को एक मेरिट लिस्ट लगती है और उसमें आप देखते हैं कि आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, आपका जो वेटेज निकाली हुई है या मेरिट जो बनाया हुआ है वो ठीक नहीं है, उसमें कोई गलती है या वो कैलकुलेशन में सिस्टम में ने कोई गलती की है, तो फिर आप कंप्लेन कर सकेंगे। अब कंप्लेन का तरीका कर क्या होगा, उसके लिए जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक गूगल फॉर्म जारी करेगा। ठीक है, गूगल फॉर्म के ऊपर आप क्या करेंगे, अपना नाम, अपना जो है वो CNIC, अपना फोन नंबर और अपनी कंप्लेन दर्ज करवा देंगे और उसको फिर वो सिस्टम में देखेंगे कि क्या वो वाकई ही कोई गलती है या नहीं। अगर गलती हुई तो फिर उसको ठीक किया जाएगा। तो ये वो अपडेट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप 9 AM से पहले लॉगिन करेंगे तो यही आपके सामने मैसेज आएगा। आपने लॉगिन करना है 9 AM के बाद, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि आप लोग दोबारा जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। लेकिन वो जो अपलोड भी नहीं कर सकेंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे तो उनको वहां पर दिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन किस वजह से रिजेक्ट की गई है। ठीक है, तो ये मैसेज भी आपको पोर्टल के अंदर लॉगिन होने के बाद मिलेगा।